वो किसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे? वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे मैंडेट चोरों को और पाकिस्तान के पैसों के लुटेरों को। उसके अंदर मैंडेट चोरों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे? जब वो उन जो गैंग ऑफ 3 है उसके अंदर से एक है वो सिकंदर सुल्तान राजा, वो उसका क्या काम है? उस शख्स का काम है ECP के ज़रिए जो मैंडेट चोर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। जब आप मैंडेट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, फॉर्म 47 वालों को, फिर आप असेंबली में जाके 2/3 अक्सरियत से जो भी पाकिस्तान के साथ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो 2 हो गए। अब इन सारों को जो 3 और तीसरे शख्स का तो आपको पता ही है। मैं भी इस वक्त आपके सामने क्योंकि पेश होना चाहती हूँ, तो ये नहीं मैं चाहती कि मैं बाहर निकलूँ तो कोई वीगो उठा के ले जाए। ये नहीं कि मैं डर रही हूँ, लेकिन आप तक पैगाम पे कैसे पहुँचाएंगे। अब इन्होंने उस दिन हम थे वहाँ पे पिंडी में, जबकि हम एहतजाज कर रहे थे जो हमारा आईनी हक है और ये नहीं हमारे से ले सकते। वो पहला एहतजाज था। और इसके बाद कल इस्लामाबाद में इमरान खान ने डी चौक में बुलाया है और उन्होंने कहा हर हालत में, हर सूरत में आपने यहाँ पहुँचना है। लाहौर में 5 तारीख को है और ये सब एहतजाज पुरअमन है। आज फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में है। क्यों? और यहाँ पे एहतजाज के लिए इन्होंने, हमें पता है कि कंटेनर लगा लिए, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका आईनी हक है, आपका रास्ता नहीं रोका जा सकता। मैं एक आज बात करना चाहती हूँ और मेरा ख्याल में अगर इमरान खान को पता चले कि ये मैं बात कर रही हूँ तो शायद उनको अच्छा ना लगे, लेकिन जो दिल को बात लगी हुई है जिससे मैं बात करना चाहूँगी, शायद मेरी फैमिली को भी ना पता हो, मैं बताने लगी हूँ। थोड़े दिन पहले इमरान खान ने बड़े मजाक में मुस्करा कर एक बात कही कि गर्मी शुक्र है गुजर गई है थोड़ी सी और मौसम बेहतर हो गया है, कि हालात ये हैं उस सेल में जहाँ पे हवा का कोई हवा नहीं है, वहाँ सारा कमरा बिल्कुल बंद है, कोई खिड़की नहीं है, कि मेरे कपड़े पसीने से गल गए थे और हंस के बता रहे थे कि मुझे कपड़े फेंकने पड़ते हैं कि पसीने से गल गए थे। हमें ये सुन के बहुत तकलीफ हुई, हालांकि उन पे भी हम जाहिर नहीं करते। घर आके आपको मैं बताऊं बहुत तकलीफ हुई थी और उनको भी पसंद नहीं आएगा कि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये वो शख्स है जो जब हम जाते हैं मुस्कुराते हैं, वो हमें जाहिर ही नहीं होने देते कि परेशानी है कोई, ना ही कभी उन्होंने बताया है। लेकिन जब उन्होंने ये बात की है, मैं सोच रही थी कि उनके सेल के अंदर किन हालात में वो हैं। बाकी जो कैदी हैं पूरे अडयाला जेल में, वो सुबह को जब जेल का दरवाज़ा खुल जाता है वो बाहर फिरते हैं, वो कहीं जाके साए के अंदर बैठते हैं, वो कहीं बाहर फिरते हैं। और ये इस हालात में कि उस सेल में से 15-15 मिनट के लिए इनको बाहर इजाज़त दी जाती है आने की। मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये वो इंसान इमरान खान जो आपकी आज़ादी के लिए जेल में बैठे हैं और हर किस्म के हालात का सामना कर रहे हैं। हम अगर थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लें और एक दिन अपना लगा दें कि हमें कई लोगों ने कहा कि हम बड़े अपसेट हुए कि हम बुरहान से वापस नहीं हमें मुड़ना चाहिए था। याद रखें, ये 1.5 साल से इमरान खान सर्दी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो मैंने आज बात की है, अगर उनको पता चल जाए तो वो मेरे से शायद नाराज़ भी हों, लेकिन मैं अब कई चीज़ें जाहिर कर दूंगी ताकि आप लोगों को पता चले, अगर वो आपकी आज़ादी के लिए बाहर ये इन हालात में रह सकते हैं। और खुशी खुशी हमें आके कभी बात ही नहीं की उन्होंने कभी इस चीज़ पे, सवाए अपनी किताबों के और सवाए ये कि मेरे बच्चों से बात करा दें, जो ये नहीं कराने देते महीना, और वो कोई चीज़ मांगते नहीं हैं। तो अगर हमें 10 दफ़ा भी आना पड़े किसी एहतजाज पे, सारी रात गुजारना पड़े, हम करेंगे। अब जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, हम वापस रुकेंगे नहीं,
ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے. اگر یہ اتنے بڑے عظیم لیڈر کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, آپ سوچیں ہم سب کے ساتھ کیا کریں گے. تو ہم نے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے, یہ آخری عمران خان کہتے ہیں اوور ہے. آپ نے اپنی آزادی کو بچانا ہے. آپ نے عدلیہ, جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوئے گی, جب تک جمہوریت نہیں ہوئے گی, ہماری آزادی کبھی بھی نہیں ہمیں مل سکتی. تو انشاءاللہ اب جب ہم نے تحریک شروع کی ہے, جو ہمارا آئینی حق ہے, ہم سب نے مل کر عمران خان کو بتانا ہے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم اپنی بھی آزادی لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس جیل سے آزاد کریں گے انشاءاللہ. یہی پیغام تھا. مہربانی.